नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा फेस्टिवल जो हमारे देश को हजारों रंगों में रंग देता है। दुर्गा पूजा पांडल्स की भव्यता से गरबा के लयबद्ध चक्कर तक, आस्था, उत्सव और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारा साथ दें। कोलकाता की कल्पना कीजिए, द सिटी ऑफ जॉय, उत्सव के रंग में डूबा हुआ। हवा में धूप और ढाक की गूंज आपको दुर्गा पूजा पैंडल्स की ओर खींचती है। ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स जहां देवी दुर्गा की भव्य मूर्ति विराजमान होती है। ये परिवारों के मिलन का, दोस्तों के साथ समय बिताने का और अजनबियों का भोग प्रसाद पर एक साथ आने का समय होता है। अंतिम दिन उम्मीदों से भरे दिलों के साथ मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, जो उत्सव के समापन का प्रतीक है। विसर्जन, एक खट्टी मीठी घटना, ढाक की आखिरी धुन के फीके पड़ने के बाद भी यादें छोड़ जाती हैं। कोलकाता से हम पश्चिम की ओर गुजरात जाते हैं, जहां नवरात्रि, गरबा और दंडिया का रूप ले लेता है। एक ब्राइटली लिट कोर्टयार्ड की कल्पना कीजिए, जो तालियों की गूंज और ढोल की थाप से जीवंत है। पुरुष और महिलाएं अपने सबसे अच्छे पारंपरिक परिधानों में सजे हुए ग्रेसफुल सर्कल्स में घूमते हैं। उनके कदम एकदम सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। गरबा और दंडिया जीवन का उत्सव है, एकता की भावना का प्रमाण है जो समुदाय को बांधे रखती है। चलिए दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां परंपरा सदियों से फुसफुसाती है। साउथ इंडिया, यहां नवरात्रि का स्वागत गोलू के साथ किया जाता है। गुड़ियों के इलैबोरेट डिस्प्लेस बनाने की एक मनमोहक परंपरा। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में प्रवेश कर रहे हैं जो सीढ़ियों से सजा हुआ है, रेशमी कपड़ों से ढका हुआ है और लैंप्स से जगमगा रहा है। हर गोलू डिस्प्ले एक कलाकृति होती है, प्यार की मेहनत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गोलू बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और स्वयं जीवन का उत्सव मनाता है। हमारी नवरात्रि यात्रा अब हमें उत्तर की ओर ले जाती है, जहां भगवान राम की महाकाव्य गाथा नवरात्रि के दौरान रामलीला के रूप में जीवंत हो उठती है। एक विशाल खुले मैदान की कल्पना कीजिए, जिसे एक स्टेज में बदल दिया गया है। हवा उत्सुकता से गूंज रही है। लोकल आर्टिस्ट रामायण के पात्रों को जीवंत करते हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और दुष्ट रावण। 10वें दिन दुसहरा पर माहौल अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब रावण के पुतले को आग के हवाले कर दिया जाता है। रामलीला नॉर्थ इंडिया में अपनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग और वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस के साथ नवरात्रि के एसेंस को दर्शाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि की शुरुआत घटास्थापना से होती है, एक पवित्र अनुष्ठान जो घरों में दैवीय उपस्थिति को आमंत्रित करता है। एक मिट्टी का बर्तन, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, मिट्टी से भरा होता है और उसमें बीज बोए जाते हैं, जो देवी दुर्गा का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए देवी का आशीर्वाद मांगते हैं। हवा में पवित्रता का, आध्यात्मिक जागृति का एहसास होता है, जब भक्त नवरात्रि की दिव्य आभा में डूब जाते हैं। जैसे जैसे नवरात्रि के माध्यम से हमारी यात्रा अपने अंत तक पहुंचती है, हम कान्या पूजन पर पहुंचते हैं। अष्टमी और नवमी को छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यह परंपरा नारी शक्ति की महिमा का जश्न मनाती है, हमें कन्या के पालन पोषण और सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। और इस प्रकार पूरे भारत में नवरात्रि समारोह के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है। हर क्षेत्र अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ नवरात्रि के कैनवास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। जो चीज इन सभी को बांधती है, वह है भक्ति की भावना, बुराई पर
अच्छाई की जीत का जश्न और नारी शक्ति का आशीर्वाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नवरात्रि का त्योहार आपके जीवन को खुशी, समृद्धि और शक्ति से रोशन करे। अगली बार तक और कल्चरल एक्सप्लोरेशंस के लिए बने रहें।